इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 का क्यू जूस पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। पहला सेंटेंस है कि अपने वतन से जो मोहब्बत करते हैं उनको मोहब्बे वतन कहा जाता है। द पीपल हु लव देयर कंट्री are called patriots। patriots यानी मोहब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाले। नंबर 2, इंसान जिस मुल्क में पैदा होता है वो उसे हमेशा आज़ाद और खुशहाल देखना चाहता है। द कंट्री वेयर अ मैन इज़ born। दिस मैन स्टैंड्स फॉर बोथ द genders। is born, जहाँ पे इंसान पैदा होता है। he or she wants to see it always independent and prosperous। नंबर 3, अपने वतन के लिए इंसान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। अ मैन does not even care about his or her life for the protection of the country, that means his or her country। नंबर 4, जो अपने वतन की खुशहाली के लिए कुछ ना करे वो बेकार है। द पर्सन who does not do anything for the prosperity of the country where he or she lives। ओके, कुछ ना करे तो वो क्या है, वो बेकार है। is useless। नंबर 5, जो अपने ही मुल्क में बदनवानी करें वो अपने ही मुल्क को नुकसान देते हैं। द पीपल who do corruption, जो बदनवानी करें कहाँ पे, in their own country। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, they gave it loss। अपने वतन को नुकसान देते हैं। gave it loss। नंबर 6, ऐसे लोगों की वजह से मुआशरे में नाइंसाफ़ी आम हो जाती है। ऐसे लोगों की वजह से, सो बिकॉज ऑफ सच पीपल, ऐसे लोगों की वजह से जो बदउनवान हैं। इनजस्टिस, क्या हो जाता है, नाइंसाफ़ी आम हो जाती है। बिकम्स कॉमन इन द सोसाइटी, becomes common
common in the society where such people live. Okay. नंबर 7, ऐसे लोग ना फ़कत अच्छे जज्बात से खाली होते हैं लेकिन ईमान से भी फ़ारिग होते हैं. Such people are not only डिवाइड होने का मतलब होता है खाली होना. डिवाइड ऑफ किस चीज़ से खाली होते हैं? डिवाइड ऑफ good emotions ना फ़कत वो अच्छे जज्बात से खाली होते हैं लेकिन but also divide of belief, also divide of belief. Okay. नंबर 8, ईमान का जज्बा इंसाफ सिखाता है और बेईमानी से लालच और फ़रेब जन्म लेते हैं. The spirit of belief, the spirit of belief क्या सिखाता है? Teach justice, इंसाफ सिखाता है. But disbelief क्या करता है? Disbelief begets greed and deception. begets इन पैदा करता है greed and deception. नंबर 9, अगर हर फ़र्द ईमान के जज्बे से सरशार हो तो मुआशरा बुराइयों से पाक हो जाए या हो जाएगा. If every person is bestowed with the spirit of किस जज्बे से? स्पिरिट ऑफ बिलीफ, ईमान के जज्बे से अगर सरशार हो तो क्या होता है? द सोसाइटी कैन बी फ्रीड फ्रॉम इविल्स. द सोसाइटी कैन बी फ्रीड, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ फ्रीड फ्रॉम इविल्स. तो मुआशरा बुराइयों से आज़ाद हो सकता है, पाक हो सकता है या हो जाए. तो नंबर 10, इंसाफ की फ़िज़ा कायम हो जाए और इंसाफ की फ़िज़ा कायम हो जाए तो दुनिया अमन का गहवारा बन जाए. इसका मतलब है अगर हर जगह इंसाफ की फ़िज़ा कायम हो जाए तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि अगर हर जगह इंसाफ की फ़िज़ा कायम हो जाए, हर जगह इंसाफ की फ़िज़ा कायम हो जाए तो क्या होगा? दुनिया अमन का गहवारा बन जाए. If there were justice everywhere, if there were justice everywhere, अगर हर जगह इंसाफ हो जाए तो क्या होगा? The world would become a peaceful place. The world would become a peaceful place.
I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.